दोनों हाथ ऊपर एक पर, जितने भी भाई हैं सौरभ भैया, इनका दोनों हाथ ऊपर। राकेश भाई, आपके भाव को मैं जानता हूँ, दोनों हाथ। प्रभु के वेश के लिए प्रभु का वेश स्वयं पूर्वी बहन पहनने जा रहे हैं। आइए एक बार पूर्वी बहन आगे बढ़ा दिए और भाई बहन साइड में। हमारे खम्मा करनी हमारे खम्मा हमारे खम्मा करनी हमारे खम्मा हमारा तस्वीर करने करनी रे खम्मा चलिए आप सभी को बैठे रहना है। ओ बाली जाऊंगे बनिहारी जाऊंगे, ओ बाली मांगने आ गया मैं बाली जाऊंगे, खुशू मांगने आ गया मैं बाली जाऊंगे, मैं बाली जाऊंगे बनिहारी जाऊंगे, ओ बाली जाऊंगे बनिहारी जाऊंगे, मैं खुशू मांगने आ गया मैं बाली जाऊंगे, मनोरथ एगो छे मारा जीवन नो एक संयम लेकर मारा जीवन नो एक हेलो हेलो आपकी संतों को आपके दान को सही में मतलब है, आपके भाव सिर्फ इतना कहना चाहूंगा राजेश भाई, जितनी भी बहनें बैठी है एक बार नजर आपकी आजू बाजू में करना, क्या सबके कपड़े एक जैसे हैं? अकाउंट है ना, उपवास में कोई ड्रोवर है ना, संसारियों की कोई रिश्ता है। यदि श्रावक ने बोल दिया कि दाल में नमक कम है, गुस्सा करोड़ का 10 करोड़ का एक घर बनाने के लिए पूरी
श्रेष्ठ एक गुलाब प्रभु के पद पे जा रहा है। 16 तारीख एक पिता के लिए अंतिम होगी, जो आज के बाद कभी अपनी बेटी का स्पर्श नहीं कर पाएंगे। इसलिए माँ बाद में, पहले पिता। मेरी इच्छा है राजकुमारी पूर्वी जी एक बार पापा जी को गले लगा के उनका आशीर्वाद लीजिए। हाँ, चंदा ने पूछा हजारों से, कालों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? बोलिए। पापा, वो मेरे पापा, वो पापा, वो मेरे पापा। चिराग भाई, शादियां भाग के होती है और दीक्षा पूरे समाज के सामने होती है। दोनों हाथ पकड़ के मेरे वीर प्रभु के शासन को बनाना, ताकि पिता अपनी बेटी का त्याग करके उसको प्रभु के पद पे भेज रहे हैं। क्या बात है। सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की मूरत, भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सुनी। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों के लिए त्याग कर रहे हैं, पर वो माँ हो दुखने लागी सखियाँ, मेरे लिए भेजा कि मेरी तेरी देवलोक से आशीर्वाद दे रहे हैं। कौन कहता है कि कोई संस्कार दाता चला जाता है? आज भी है, आज भी इस प्रसंग में आए हैं और आज भी आशीर्वाद दे रहे हैं। ये विदाई का कार्यक्रम भले हो, पर आज हमें हर्ष के साथ इनको विजय तिलक करना है। हमें रोना किसी को भी नहीं है। मेरे रोने दीक्षा के भाव को पुनः हाथी की ओर लेके जाएंगे। जय धर्म के साधु साथ इस दादी को बताना, जिनका एक परिवार है। चिराग भाई, उस दिन से उनको कितनी बड़ी लब्धि प्राप्त हुई। जिसको दीक्षा दे उसको केवल ज्ञान, जिसको दीक्षा दे उसको केवल ज्ञान। मैं आप बैठेगा, कौन बैठेगा? शास्त्र का मुमुक्षु का दीक्षार्थी का सत्कार समारंभ देखते देखते यदि हमको दीक्षा लेने की भावना न जगे ना, तो जैन होने का कोई फायदा नहीं है। एवरीवन, तारो
इतना ही कमजोर दिल आपका है तो मेरी इच्छा है कि आपका भी मुहूर्त हो भाई महाराज बन जाए। कौन हलावे निमड़ी ने कौन चुनावे निमड़ी भाई बेली डरनी ने कौन चुनावे निमड़ी। कितना लगाव, कितना प्रेम, कितना अहोभाव एक भाई को अपनी बहन के लिए कि आज मेरी बहन बोले ना तू छोड़ के क्यों जा रही है सिद्धांत क्या बात है, लीजिए लीजिए एक लाइन लीजिए, थोड़ी तालियां चाहिए। एक मरका लेके आगे कौन चुनावे बिगड़ी कौन हलावे बिगड़ी ने कौन चुनावे बिगड़ी भाई बेली लड़की ने चुनावे लड़की भाई बेली लड़की ने चुनावे बिगड़ी। एक साथ ताली के बोलो हाथ ऊपर सिक्सर जय जयकार करे 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 जय ना पावन भगवानी भगती जगतार को जय जयकार करे
तालियां इनके सपनों को बताएगी। हवे कौन में आवे आंगने, एक संयम नो तार लो। हवे कौन में आवे आंगने, तारा नहीं टमटमे आंगने, एक संयम नो तार लो। मारा बालक नो प्रेम तू छोड़ी गयो, एना मन गमता आकाशे छोड़ी गयो। इन्होंने अपनी बेटी को प्रभु को दिया। हमें तारा नहीं टमटमे आंगने, एक संयम नो तार लो, जल हरे लो। हमें तारा नहीं टमटमे आंगने, एक संयम नो तार लो, जल हरे लो। मारा बालक नो प्रेम तोला आकाशे छोड़ी गयो। एक भाई के लिए ये गाने में लाइन है, साथे जमता सिनेमा रमता और होती। मैंने बोला ना, आज भी हयात है, आज भी आए हैं और आज भी आशीर्वाद दे रहे हैं। वो है और संस्कारों से हमारे बीच जीवित रहेंगे। उनके संस्कार और उनके वारसे को जीवित रखना। लाडन भाई ने अपने भाई को बता रही है, सबसे प्यारा भाई। जो हमारा दोस्त प्रेम नो प्यारे वारस है तो, जिन शासन ने जिन शासन ने बता मुझे, एम महावत नो मोहर लगा मुझे लो। हमें तारा नहीं टमटमे आंगने, एक संयम नो बड़े बाबा के बच्चों को और इसके बाद मामा मम्मी को, मामा आगे उधरी मामा दोनों। हमारे बुआ बुढ़ोसा, बड़े जमाई साहब बुढ़ोसा आगे उधरी बुआ साहब, फूफा साहब, फूफा साहब आगे आई है। चिराग भाई, ओ एक मिनट, चिराग भाई शाळमाव छुटता नता, सुख माळववा दिवसो पण कुटता हता। हरियो वनमा हरियो वनमा त्याग तारा नहीं टमटमे आंगने, एक संयम नो तार लो, जल हरे लो। हमें पूनम नहीं आवे आंगने, एक संयम नो तार। अरे बुआ आ जाइए, दिया पुलवी नाम, और जब नाम दिया तब पता नहीं था कि दीक्षा लेगी। हाँ, अंतिम पद लेना एक छोटा सा पद। चिराग भाई 2 लाइन ले लीजिए, कोई भी। हाँ, 1 लाइन लीजिए, चलेगा। लोग सुखों काले शेरी माँ बाड़पन रंग तो हर तो, भाई बहनी में अवतारो।
एक खाली जो सिस्टर है आपको बुलाना लगे आ जाइए, दो में रोना नहीं आपको, जो कल्याण मित्र हाँ कल्याण मित्र में चाहते बोला कल्याण मित्र जीवन में कैसे होने चाहिए। कमलेश जी दोषी और शिवाजी दोषी, आगे बताइए। कमलेश जी दोषी और शिवाजी दोषी, आइए चिराग भाई चलिए। ओ कांतीलाल जी दोषी, ये सबको पूर्वी में बताने जा रहे हैं, ऐसा बोले वो। अच्छा कांतीलाल जी दोषी आगे बताइए। कमलेश जी दोषी, राकेश में बोलिए। देखिए समय नहीं है तो परिवार का कोई भी सदस्य है तो आ जाइए, एक साथ बताने हैं, हमारे पास समय नहीं है। यहाँ पर उपस्थित समस्त महानुभावों में से हम बहुत कम पुण्यशाली लोग होंगे जिनको पालीताना में पूर्वी बहन को सुनने का अवसर मिलेगा। आज प्रतापगढ़ संघ में पूर्वी बहन का संयम के भाव का, उनके विचारों को सुनने का एक अनुपम अवसर आप और हम सभी को मिल रहा है। और कल है यह पंछी हमारे इस प्रतापगढ़ नगर से संयम मार्ग की ओर प्रयाण करेगा। मात्र कुछ ही घंटे ये हमारे साथ में हैं और हम सभी को मात्र 15 से 20 मिनट का त्याग करना है। अभी पूर्वी बहन के भावों के उद्गार को हमको श्रवण करना है। उसके बाद पूरे प्रतापगढ़ सकल श्री संघ को हमारी मुमुक्षु बहना बधाएगी और आप सभी के अंतर के आशीर्वाद को ग्रहण करेगी। साथ ही साथ संघ की ओर से पूर्वी बहन डोसी का बहुमान भी यहाँ पर होना है। मात्र 15 से 20 मिनट का आयोजन है। इतनी स्थिरता से, इतनी शांति से आप विराजमान रहे कि ऐसी ठंडी के अंदर भी आपने इस आयोजन को सुचारू बनाने में जो सहयोग दिया, सदा सदा कृतज्ञ रहेगा। अब पूर्वी में और कलाकार झूठ नहीं बोलता, भले हमें बुलाते हैं बार बार, पर सच में प्रतापगढ़ के लिए नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि राकेश भाई मरवाड़ी प्रतापगढ़ को मिले हैं। तालियां थोड़ी जोर से बजनी चाहिए और ये सत्य है, सत्य है। संयम बंदे दीक्षाति तारो पंत सदा उजिमार लीजिए बहुमान चालू कीजिए सब लोग साथ। संयम बंदे दीक्षाति तारो पंत सदा उजिमार रहे संजीव हती सुरेश भाई, अरे सुरेश भाई जिनको पहनना है साधु का वेश, नाम है सुरेश। गुरु ने तुझको जो ज्ञान दिया वह पहुँचे मन के भीतर में। राकेश में ऊपर बता दिए, माइक लेके जाइए। गुरु ने तुझको जो ज्ञान दिया, संयम जीवन में संयम की ऊंची साधना ही जीवन की तारण हार बने। जा संयम पंते दीक्षा दे तारो पंत सदा उजिमार बने। आइए पूरी में को सुनेंगे, उसके पहले साधुता के आचारों
सुंदर पालन दिन रात ललचाए प्रलोभन राग तुझे पर तू संयम के साथ चले संयम की ऊंची साधना है जीवन की कारण हाँ राकेश भाई वाह, या ये त्याग को नमन है। दीक्षा की दारू पंथ सदा उजिमार बने। ओ जय भाई, हे प्रभु चलिए हमारे लाड़ सब आ गया चाहिए। हम सभी की लाडली बेटी आपके पद पर अग्रसर हो रही है। परमात्मा आप इस लाडली बेटी को इतने इतने अनंत आशीर्वाद देना कि यह हमारी आन बान शान देव गुरु धर्म के प्रति समर्पित होकर के आज पूरा प्रतापगढ़ का सकल जैन समाज, प्रतापगढ़ नगर का बच्चा बच्चा इस बेटी को इतना ही आशीर्वाद देते हैं कि आपका यह पंथ सदा उज्जवल रहे। आप अपनी इस संयम जीवन की इतनी सुंदरतम आराधना करें कि हमारा नगर का हर बच्चा बच्चा जिस प्रकार से इस एक साल के अंदर सालमपुरा प्रतापगढ़ के तीन मुमुक्षु आत्मा प्रभु वीर के मार्ग पर बढ़ रही है। आज याद आती है हमारी अदिति बेटी चिप्पड़, जो आज कुछ गुरुदेव रामलाल जी महाराज साहेब के बगिया का फूल बहकर महक रही है। और आप भी आने वाली 16 जनवरी के दिन जिन शिष्य प्रज्ञा सिंह जी महाराज साहेब के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर रही है। हम परम पिता परमात्मा से यही कामना करते हैं आपका संयम जीवन उच्च कोटि का बने और हमारा सीना भी 56 इंच का बनकर के कहे कि हमारी पूर्वी बहन ने हमारी आन बान शान को बढ़ाया है। दीक्षार्थी 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 नो मारी बेनी दीक्षा ले, मारी बेनी दीक्षा ले, बोलो बिरादर जोर से। हर माँ की बेटी कैसी हो, हर माँ की बेटी कैसी हो। साथ ही साथ नमन करते हैं सपना भाभी को, राजेश भैया को, कि जिन्होंने अपने सीने के ऊपर एक पत्थर रख करके शासन को एक फूल अर्पण किया है। पूरे डोसी परिवार की प्रतापगढ़ सकल सी संघ की ओर से हम हार्दिक अनुमोदना करते हैं। अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। बहुत सुंदर भाव राकेश भाई ने यहाँ पे दिए। पूर्वी बैंक का पूर्व जन्म कितना सुंदर होगा कि आने वाला भविष्य उनका सुवर्ण मौजूद नहीं है। परम को नमन, परमात्मा को नमन। आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी बहन इतने बड़े पद पर जा रही है, जिनशासन के लिए जा रही है, जिनशासन की देवी और सेवावन की सेवा करने भाव से जा रही है, सेवा करने जा रही है। उसका एक फेवरेट गाना था, हालांकि वो तो मेरा फेवरेट था शुरू से। जब मैं वो चलाता था तब वो बहुत रोती थी, बहुत चिढ़ती थी मेरे से। बट आज जब वो चलता है, आज मैं रोता हूँ और वो इतनी खिलखिलाती है कि मेरा रोना बंद नहीं होता है और उसका खिलखिलाना बंद नहीं होता है। आज वो गाना कौन हलावे लिमड़ी ना कौन हलावे पीपड़ी, भाई नी बेनी लाड़की ने फैलो जिलावे लाड़की।
चेहरे सुनने में आया हो तो यहाँ मौजूद सब जिनशासन के भक्त मिच्छामि दुक्कडम जय जिनेन्द्र। प्रणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रीयस्तु। मेरे बेस्ट फ्रेंड श्री पार्श्वनाथ दादा के चरणों में मेरी वंदना। चरम तीर्थाधिपति शासन नायक श्री महावीर स्वामी के चरणों में मेरी कोटि कोटि वंदना। जिस तीर्थ पे मैं संयम ग्रहण करने वाली हूँ, ऐसे शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ दादा के चरणों में मेरी कोटि कोटि वंदना। जिनको देख करके मुझे जीव के ऊपर दया आना चालू हुई, जीव के प्रति प्रेम आना चालू हुआ। ऐसे जीव दया प्रतिपालक श्री नेमिनाथ दादा के चरणों में मेरी कोटि कोटि वंदना। मम दीक्षा प्रदाता मेरे मन में भाव आने वाले, ऐसे जिस राज को सुन करके मेरे मन में एकदम से समर्पण जाग गया, ऐसे अनंत लब्धि निदान श्री गौतम स्वामी के चरणों में मेरी कोटि कोटि वंदना। लाखों अजैनों को जैन बनाने वाले, जन्म से जिनको हमने गुरु माना, ऐसे चारों दादा गुरुदेव के चरणों में मेरी कोटि कोटि वंदना। मम दीक्षा प्रदाता परम पूज्य संयम सारथी युग नायक धर्म शिरोमणि ऐसे आचार्य भगवान जिन पीयूष सागर जी महाराज के चरणों में मेरी कोटि कोटि वंदना। जिनसे मैं दूर भागती थी, जिनके पास में जाने से मुझे डर लगता था कि मैं जाऊंगी और वो मुझे संसार से लेकर चले जाएंगे, ऐसे मेरी गुरुवरिया जिन शिष्य प्रज्ञा जी महाराज के चरणों में मेरी कोटि कोटि वंदना। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में मेरी कोटि कोटि वंदना। संयम स्वीकार कर सत्य का वर्णन हुआ है, आत्मा की शांति के लिए संसार का त्याग हुआ है। ऐसे ही मेरे प्रिय जिस संग में मैं रह करके इतनी बड़ी हुई, जिस प्रतापगढ़ नगरी, वो नगरी इतनी धन्य है कि जहाँ पर एक पल के लिए भी कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि हम ऐसी कौन सी सिटी में रहते हैं कि जहाँ हमें परमात्मा नहीं मिले। यहाँ पर मेरे घर के चारों बाजू परमात्मा ही परमात्मा विराजमान है। वैसे तो हमारे अंदर में ही परमात्मा विराजमान है। ऐसा श्री संघ जहाँ पर कभी भी हमारा उपास्य खाली नहीं रहता, ऐसे उपकारी गुरु भगवान विचरण करते हुए भी हमारे प्रतापगढ़ को धन्य करते हैं और साथ ही साथ हमारे जीवन में प्रेरणा देते हैं कि संसार असार है, संयम ही सार है। संसार असार है, ये किस किस को पता है? सभी को पता है, पर किसी को असार लग करके छोड़ने की इच्छा हुई? मुझे भी नहीं हुई थी। मैं बहुत छोटी थी जिस टाइम पर मम्मी मुझे बहुत डांटती थी कि देख तेरी छोटी छोटी बहनों को भी धर्म के इतने सूत्र याद है और तुझे कुछ भी याद नहीं। ऐसा कैसा तेरा जीवन, ना परमात्मा के दर्शन। तब भी मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था, क्योंकि तब मैं प्रभु को नहीं जानती थी, तब मैं गुरु से नहीं मिली थी। वो क्षण मेरे जीवन में आया जिस दिन मैं घर से, यकीन नहीं मानोगे, जमीकन खा के निकली, वो भी बहुत मुश्किल से, कि मुझे ले जाया जा रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। 1.5 महीने से
एक खतरगंज के साध्वी जी भगवान हमारे उपाश्रय में विराजमान थे। रोज गोचरी आते, रोज मेरे साथ में मेरे घर से नीचे उतरते। उनका रास्ता इधर मंदिर की ओर बढ़ता और मेरा रास्ता स्कूल की बस की ओर बढ़ता, पर मैं कभी उनसे बात नहीं करती। एक दिन मम्मी लेकर के गई, उन तक पहुंची भी नहीं और दादा का शिखर दिखा और दादा के शिखर को देख करके नमो जिनाणम कहा। बस वो क्षण, वो पल इतना धन्य था कि उसने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। उसी क्षण मैंने मम्मी को कहा कि मुझे जमीकन और रात्रि भोजन का त्याग करना है। तो पता है उनको डाउट हुआ, उन्होंने बोला कितने घंटे के लिए या कितने दिन के लिए? मैंने बोला मुझे तो आजीवन के लिए त्याग करना है, आजीवन के लिए त्याग करना है। फिर मैं माँ साहब के पास गई, वंदना की और वंदना करते हुए एक ही चीज बोली, माँ साहब मुझे नियम दो। तो उन्होंने बोला अभी तो तुझे कुछ सिखाया नहीं, अभी तो तुझे कुछ पढ़ाया नहीं और तेरे जीवन की एक एक बातें हमको पता है कि तू कैसी है, इसलिए पहले थोड़ा सीख, उस चीज को समझ और उसके बाद में उसका त्याग करना। मैंने बोला मुझे पता नहीं, पर मैंने जैसे ही ध्वजा को देखा मेरे अंदर भाव जाग गए। पहले आप बचकान दे दो, उसके बाद तो जीवन पड़ा है उस चीज को समझने के लिए, क्योंकि अगर समझूंगी तो पता नहीं कितने दिन व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए पहले उसका त्याग कर दूं, फिर धीरे धीरे उसको समझ लूंगी। बस वो दिन और उसी दिन शाम का समय था, मैं मार्शल के पास बैठी हुई थी और मैंने शायद मजाक में उनको ऐसा लगा, पर मैंने अपने मन की भावना से बोला था, अंतर हृदय से बोला था कि मार्शल मुझे दीक्षा लेनी है। आज से 6 साल पूर्व की बात है कि मैंने उस पहले दिन, जिस दिन मेरा जीवन परिवर्तित हुआ, मेरे जीवन का यू टर्न, उसी दिन मेरी संयम की भावना जागी थी। सब लोग हंसते थे, मार्शल हंसते थे, ऐसे थोड़ी होता है, संयम इतना आसान नहीं है जितना तू सोच रही है। पर मैंने उस ठान लिया था। धीरे धीरे आराधना में बढ़ने लगी। स्कूल में तो वैसे भी मेरा मन नहीं लगता था, पर उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं लगने लगा। वो 11th और 12th की क्लासेस मुझे इतनी बोरिंग लगने लगी कि मैं स्कूल की कॉपी खोलने के बाद भी उसके अंदर धर्म की किताब रख के पढ़ती थी। होमवर्क के बहाने छोटी दादी के ऊपर वाले फ्लोर पर चाचा चाची के रूम में धर्म की किताबें लेकर पढ़ती थी। जैसे ही मम्मी या दादी आते, फट से किताब छुपाती और वापस से स्कूल की किताब लेके पढ़ती थी, क्योंकि तब सबको ऐसा लगा कि इसके ऊपर कुछ कर दिया है। तो मुझे धर्म आराधना में बहुत सारी अंतराएं आने लगी। ना मार्शल के पास जाने को मिलता था, बहुत मुश्किल से जाती थी तो भी बहुत विवाद होते थे, पर मैंने मेरे परमात्मा की असीम कृपा से, गुरु की असीम कृपा से उस संयम के भाव को दृढ़ रखा। उन उपकारी साध्वी जी भगवान के चरणों में मैं ईश्वर वंदन करती हूँ कि आज मैं उनसे नहीं जुड़ती तो मेरा जीवन परिवर्तित नहीं होता। ऐसे वीरल प्रभु श्री जी मार्शल के चरणों में भी कोटि कोटि वंदना। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। घर वालों की आज्ञा नहीं थी उनके पास शिक्षा देने की, क्योंकि ना हम उन्हें जानते हैं। उसी अकेले 2 साध्वी जी भगवान, हम उन्हें नहीं जानते, हम कैसे उनके पास संयम दे दे। मैंने बहुत प्रयत्न किया, पर शायद कहीं मेरा कुछ ऋणानुबंध कम था और घर वालों की आज्ञा को मैंने माना। और मानने के बाद में मैं उज्जैन गई, जहाँ पर मैंने नवपद ओली की, वर्ण की नवपद ओली। पहला दिन था
उसके पहले मैंने कभी पोषण नहीं किया। और उज्जैन जाने में भी बहुत अंतराय आई थी। उस टाइम मेरी बुआ की लड़की विधि वो आने वाली थी प्रतापगढ़। उसकी बहुत इच्छा थी कि अपन थोड़े दिन साथ में रहेंगे, पर मैं उसको कहती यार मुझे उज्जैन जाना है होली करने, तो वो बोलती बाद में चली जाना, अपन थोड़े दिन रह जाते हैं साथ में। एक तरफ से प्रीति चाची का बहुत फोर्स कि नहीं अपने को होली साथ में करनी है, तुझे चलना ही है। दोनों तरफ डगमगता आने लगी, एक तरफ बहन दिख रही थी तो एक तरफ आराधना दिख रही थी, और मैंने वहाँ पर आराधना को चुना। जैसे मैं वहाँ पहुँची, हमारे उपकारी गुरुदेव ज्ञानंद मुनि जी महाराज साहब के परम पूज्य शिष्य रत्न कुशल मुनि जी महाराज साहब ने कहा हमारे यहाँ पर एक साध्वी जी भी विराजमान है, तुम उनके भी दर्शन करने जाना। और जैसे ही मैं वहाँ इंटर हुई, वहाँ के परमाणु और वहाँ की ऑरा ने मुझे बहुत चेंज कर दिया। मैंने जाते ही उनको कहा मार से मुझे अगर कल सुबह पोषण लेना है तो मैं कितनी बजे आऊँ। और अगले ही दिन जाकर के मैंने पोषण लिया। स्टार्टिंग के दिन थे, पहला दिन पोषण का, कुछ आता नहीं, धीरे धीरे सीखा। पर साध्वी जी महाराज साहब अधिकतर मौन में रहते थे, तो मुझे पहले दिन दूसरे दिन तो ऐसा भी लगा कि मैं कैसे पोषण में रहूंगी। पर मन में निश्चय था कि मुझे 64 तरी पोषण के साथ अमल करना है। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। महाराज साहब खुद आकर के चल के बोलने लगे, मुझे पढ़ाने लगे, और वो 9 दिन मेरी लाइफ को और चेंज कर दिया। उसके पहले तो मैं झूठ बोलती भी थी, पर उस दिन से उनकी कृपा से मैंने झूठ बोलना भी छोड़ दिया। उस दिन से मम्मी पापा से बहुत लड़ाई भी करती थी। उसके पहले हमारे सबके पास जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। उसके बाद ऐसी लाइफ चेंज हुई कि वहाँ से निकलते ही वो जीवन चेंज हो गया। और फिर हर चीज़ आकर के मम्मी को बताती क्या जैसा हुआ, हमारे सब ने ऐसा बोला, सब कुछ बताती। और बताते बताते धीरे धीरे उद्यान का समय पास आया, और उद्यान करने का फॉर्म मैंने उज्जैन में ही भर दिया था। हमारे सब बोले उद्यान के फॉर्म आए, उद्यान करना है क्या? मैंने बोला मुझे पता नहीं क्या होता है, पर आप भर दो। तो बोले अभी जस्ट ही आए हैं, पहला फॉर्म तेरा ही होगा, ऐसा नहीं कि पीछे हट जाए। मैंने बोला नहीं भर दो। तो बोले मम्मी पापा क्या क्या? मैंने कहा हो जाएगी, देवगुरु का आशीर्वाद होगा तो सब हो जाएगा। इसलिए मैं आगे बढ़ी और मैंने फॉर्म पे साइन करा। पर उद्यान के एक दिन पहले तक भी घर से आज्ञा नहीं मिली कि उद्यान करने जाना है। व्हाट्सएप का फ़ोन आया, उन्होंने समझाया एक बार आकर देख लो, नहीं जमे तो वापस लेकर चले जाना। रात को 9:30 बज गई थी, पर मुझे पता था कि मेरी उद्यान में जाने की आज्ञा हो जाएगी। इसलिए जिस दिन उज्जैन से आई उसके 3-4 दिन में मैंने पैकिंग कर ली और बैग भर करके पलंग के अंदर रख दिया था। और ठीक 1 महीने बाद मैं उद्यान करने गई। उस उद्यान ने भी मेरा जीवन बहुत बदल दिया। चारित्र की आराधना इतनी बढ़ गई, मन के भाव में और परिवर्तन आया। गुरु के प्रति समर्पण जागने लगा, बढ़ने लगा, और धीरे धीरे सूत्र, अर्थ, स्तवन, स्तुति आदि सब याद करने में मन लगने लगा। रात रात भर जाग करके उनके साथ में स्वाध्याय करने में आनंद आने लगा। मुझे याद नहीं है कि उन 51 दिनों में शायद ही मैंने कुछ 60 घंटे की नींद ली होगी, क्योंकि जैसे ही उद्यान चला इतने छोटे छोटे बच्चे थे और मुझे हमारे साहब से कुछ अलग ही स्वाध्याय करना था, चारित्र के लिए स्वाध्याय करना था, और हमारे साहब को इतना समय नहीं होता था। तो
प्रतिक्रमण के बाद वो मुझे बोलते पूर्वी जी आज जाकर सो जाओ। मैं इतने 1 घंटा बच्चों के लिए पंच प्रतिक्रमण की अर्थ की क्लास ले लेती हूँ और वो 1 घंटा सिर्फ मेरी नींद होती और मास्टर मुझे उठा देते हैं। बोलो आपके क्वेश्चंस क्या है? उसमें सतत मेरे क्वेश्चंस रहते हैं, पर कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि रात भर जागेंगे तो सुबह आराधना कैसे होगी, क्योंकि उनको भी पता था कि मेरे अंदर उनके कारण ही इतनी भावना जागृत हुई कि मुझे स्वाध्याय में आगे बढ़ना है। स्वाध्याय वर्ड ही मैंने उनसे सुना। ऐसे परम पूज्य जय शिशु वृत्तीय शशि जी महर्षि के चरणों में कोटि कोटि वंदना। फिर थोड़े दिन हुए, थोड़े महीने बीते, धीरे धीरे जीवन चल रहा था, यानी कि कट रहा था। पूरे चातुर्मास में आप सभी को ज्ञात ही होगा, मैं चातुर्मास प्रवेश के पहले ही यहाँ से जा चुकी थी। पर पता नहीं क्या उपकार है उनका हमारे ऊपर, हमारे संघ के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर। आज से नहीं, 35 सालों से परम पूज्य जिन शिशु प्रज्ञाशी जी महाराज का बहुत उपकार रहा है। मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था, दिवाली पास में आई और मेरा घर आना हुआ। और उसके पहले राखी पे मैं जब आई ना, तो मैं उपाश्रय क्रॉस करके खाली पांडाल में आती और आकर के दूर से मथे मनामी करके सुखशाता पूछ के चली जाती थी। और पता नहीं क्या परिवर्तन आया। एकम का वो दिन, नया साल, वो गौतम राज का श्रवण, उसने मेरे जीवन को पूरा ही बदल दिया। क्योंकि उसी दिन उस गौतम राज को सुनकर मैंने मानसक के पास जाकर के एक ही शब्द कहा, मर्जर अब मुझे कुछ भी नहीं सोचना है, ना किसी को देखना है, बस आप मुझे आज्ञा दो। अब मुझे रजोहरण दे दो, अब मुझे दीक्षा दे दो, अब मुझे दीक्षा दे दो। और मार्शल का क्या उपकार, 1 सेकंड नहीं लगा उनको और उन्होंने मुझे रजोहरण, मुझे दीक्षा देने की आज्ञा प्रदान कर दी। और मैंने मार्शल को एक ही चीज कही, ना कोई मुझे समारोह चाहिए, ना कुछ चाहिए, बस आप तो अभी के अभी मुझे हाथ में रजोहरण दे दो। लोग उनको आकर बोलते, मार्शल इतनी जल्दी आज्ञा दे दी, अभी तो रखा नहीं, देखा नहीं, कुछ नहीं किया। मार्शल एक ही चीज बोलते हैं, काय का जल्दी, वो 6 साल से कर रही है परिक्रम, तो उसको कैसे हाँ ना बोलो। मार्शल आपने उसको देखा नहीं अभी तक, वो 2 मार्शल के पास में रह करके आई है। मार्शल एक ही चीज बोले, मुझे उस पर भरोसा है, मुझे उस परिवार पे भरोसा है और मुझे उस श्री संघ पे भरोसा है, इसलिए मैं आज्ञा देने से पीछे नहीं हट सकती। और कोई जीव अगर संयम लेने के लिए तरसे तो मेरा मन नहीं मानता। ऐसे ही मेरे प्यारे श्री संघ, इतने सालों में मैं यहाँ पर रही, आराधना भी की, बहुत मस्ती भी की, उसमें अगर किसी का भी मन दुखाया हो तो मेरे द्वारा मन वचन काया से त्रिविध मिच्छामि दुक्कडम। मेरा प्रिय परिवार, मेरे प्यारे स्वजनों, मैंने आप लोगों का बहुत मन दुखाया है, अभी भी दुखा रही हूँ, पर पहले जो दुखाया उसके लिए मुझे दुख है, अभी दुखा रही हूँ उसके लिए मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है, क्योंकि मैं संयम लेने जा रही हूँ। इसलिए आप लोग भी भर के मुझे आशीर्वाद देना, रेनफॉल की तरह आशीर्वाद बरसाते रहना कि मेरा संयम जीवन जिस लक्ष्य की ओर में बढ़ने जा रही हूँ वो लक्ष्य को प्राप्त करूँ और आगे बढ़ती रहूँ, गुरु की व्यावच करूँ, गुरु की भक्ति करूँ और अपने जीवन को
अपनी आत्मा को शांत करो, अपनी आत्मा को उस मोक्ष सुख को प्राप्त करने की भावना जागृत करो। ऐसे ही मेरे भाई बहन, मेरे कल्याण मित्र, इन लोगों के साथ तो बहुत सारी यादें जुड़ी है। इन लोगों को भी मैंने बहुत परेशान किया, चाहे दीक्षा के दिन हो, अरे मेरा ये लहंगा ला के दो, मुझे वो करके दो, मेरा ये नहीं मिल रहा, मुझे वो करके दो, मेरी दीक्षा है, मैं दीक्षा में ऐसे कपड़े पहनूंगी क्या, मुझे नहीं जमेगा। सब कुछ एडजस्ट किया उन लोगों ने, कितना ही सुना मेरा। इसलिए सभी को मेरी तरफ से, मेरे हृदय से सभी को त्रिविध त्रिविध मिच्छामि दुक्कडम। रजा आपी स्वजन मारा, हो तो प्रज्ञा पंथे चाली। रजा आपी स्वजन मारा, हो तो प्रज्ञा पंथे चाली। रजा आपो हवेशी सन, पूर्वीनी स्टोरी थई पूरी, पूर्वीनी स्टोरी थई पूरी, पूर्वीनी स्टोरी थई पूरी, पूर्वीनी स्टोरी थई पूरी। आज जैसे श्री संघ द्वारा मेरा बहुमान किया गया, वो बहुमान मेरा नहीं, उस विराट आत्मा का है जिसको वैराग्य जागा। जो आत्मा, आज मैं तो छोटी हूँ, सबको लगता है मैंने संसार नहीं देखा, पर उस आत्मा ने तो भव भ्रमण देखा है। और आज वो आत्मा सिर्फ एक पूर्वी नाम का रोल निभाने आई थी। जैसे कि आप लोग जानते हो ना कि अपन नेमिनाथ कल्याणक मनाते हैं, उसमें नेमिनाथ भगवान का ड्रामा करवाते हैं, उसमें नेम कुमार बनाते हैं। वैसे ही आज ये आत्मा ने भी पूर्वी रूप का एक रोल धारण कर रखा था। आज वो आत्मा संयम की ओर अग्रसर बनने जा रही है, अग्रसर होने जा रही है, इस पूर्वी नाम का त्याग करने जा रही है और उस प्रज्ञा पंथ को प्राप्त करने जा रही है। मेरी दीक्षा 16 जनवरी मेरू तेरस के दिन, आदिनाथ दादा से तो अलग ही कनेक्शन है। मेरा मुहूर्त हुआ ना तो अष्टापद पे हुआ, और आज मुझे संयम मिलेगा ना तो सिद्धाचल पे मिलेगा, सिद्धाचल पे मिलेगा। और वो भूमि जहाँ पे अनंत सिद्ध मोक्ष है। बस मेरी भी मेरे गुरु से, श्री संत से, परिवार से यही मंगल भावना है कि 16 जनवरी को मुझे ऐसे ऐसे आशीर्वाद देना कि ये मेरी भव भ्रमण की यात्रा बहुत जल्दी खत्म हो जाए और मैं उस परम पद को प्राप्त करूं, उस परम सुख की ओर अग्रसर हो जाऊं। और जिसको भी ये स्टोरी तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताई है, इसमें बहुत कुछ विवेचन बाकी है। जिसको भी उसको सुनने की भावना हो ना तो 15 जनवरी को पालीताना पधार जाना। मैं अपनी स्टोरी के बहुत सारे विवेचन वहां पर देने वाली हूँ। जिन आज्ञा विरत श्री संघ को, परिवार को, मेरे स्वजनों को, मेरी फ्रेंड्स को, किसी को कोई कुछ कहने में आया हो तो आज ये मेरी आखिरी रात, इस प्रतापगढ़ नगर की आखिरी रात। और कल सुबह ठीक 5:30 बजे मैं उस घर को भी छोड़ दूंगी जिस घर में मैंने जन्म लिया था, जिन लोगों के बीच मैं पली बड़ी। वो घर भी मैं खुशी खुशी से त्याग दूंगी, क्योंकि वो तो इतने सालों से किराए का घर था। अब मैं अपने घर में जाऊंगी, मुझे तो वहां पर परम सुख की प्राप्ति होने वाली है। विदाई, विदाई क्या होता है? जो शादी की विदाई होती है ना, उसमें तो लड़की भीड़ होती है,
उनके माता पिता भी रोते हैं, पर ये विदाई इस संसार से मेरे परिवार भले ही उनको दुख लगेगा, क्योंकि आज मुझे तो वैराग्य प्राप्त हुआ है, वैराग्य की भावना जागृत हुई है, पर त्याग है तो उस परिवार का, उन माता पिता का, क्योंकि उन्होंने तो अपने कलेजे के टुकड़े को श्री संघ को समर्पित कर दिया, जिन शासन को सौंप दिया। आज मैं एक माता को छोड़ करके अष्ट माता की गोद में जाने वाली हूँ, इसीलिए कोई भी मेरी चिंता मत करना, क्योंकि यहाँ तो मुझे परिवार का प्यार मिला, ऋषि परिवार का, वहाँ मुझे सकल जैन समाज नहीं, पूरे ही विश्व के समाज का प्यार मिलेगा। और वहाँ पर आज ये तो मेरे एक माता पिता है, वहाँ पर मेरे सभी माता पिता होंगे, सभी मुझे आशीर्वाद बरसाने आना और बरसाते रहना। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो इन 22 सालों में, तो मेरे हृदय से त्रिविध त्रिविध मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। टचिंग और टर्निंग की घटना को भावपूर्वक हमेशा में दुक्कडम मांगा। पूर्वी में मैं यहाँ से
धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे अजमेती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे अंग अंग जागो जागो अजय आनंद अंग अंग जागो जागो अजय अंग गुलाल रंग जागो जागो अजय अंग गुलाल रंग जागो जागो अजय आनंद अजय आनंद अजय आनंद अंग अंग लड़ता था, ये मेरी नहीं सुनती थी बिल्कुल भी। मैंने कहा मेरी बहन मेरी नहीं सुनती है तो मैं इसे राखी क्यों बनवाऊँ। और आज ये राखी जो थी 2025 की, इसे राखी बनवाई, पता ही था कि ये राखी रात होगी। ये राखी मुझे बहुत बुलाई थी, बहुत बुलाई।
બે કને राजपथ पर जनारा तने बंधन हमारा राजपथ पर जनारा तने बंधन हमारा तने बंधन हमारा तने बंधन हमारा तने बंधन हमारा લો वो कलयुग का सितारा तने बंधन हमारा राजपथ पर जनारा तने बंधन हमारा राजपथ पर जनारा तने बंधन हमारा तारों ने मारो संबंध न्यारो तारों ने मारो संबंध न्यारो मनिया दाव से तारो सतवारो मनिया दाव से तारो सतवारो तारों ने मारो संबंध न्यारो तारों ने मारो संबंध न्यारो मने